स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। अब देखकर तो ये लगेगा कि ये बहुत ही एक सिंपल फंक्शन है और एक सिंगल फंक्शन है, बट एक्चुअली नहीं, ये देखा जाए तो एक तरह से एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जहाँ पर s इज इक्वल्स टू साइन एक्स है एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s है। ठीक है, तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक दूसरे के अंदर है। अब बात यह है कि इसमें डिपेंडेंसीज कैसे हैं। इसमें ऐसा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वेरिएबल्स, जैसे कि y जो या फिर जो s है, फंक्शन s, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x एंड y डिपेंड्स ऑन s। ओके, सो y डैश s डैश x। ऑलराइट, अब इसे हम डिफरेंशिएट करें कैसे। सो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे जो चेन रूल था, हमें पहले सिखाया गया था, वो यूज़ करना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस बाई डी एक्स होगा। ठीक है, दो स्टेप्स में होंगे, पहले डी वाई बाई डी एस फिर डी एस बाई डी एक्स। ओके, अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ऑलराइट, सो इन दिस फंक्शन डी वाई बाई डी एस क्या होगा, इट विल बी 1/2 रूट ऑफ एस एंड डी एस बाई डी एक्स क्या होगा, ऑफ कोर्स इट इज कॉस एक्स। सो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो है 1/2 रूट साइन एक्स एंड न्यूमरेटर में कॉस एक्स। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन पे चेन रूल अप्लाई किया। तो ठीक है, ये तो एक सिंपल फंक्शन था। इसमें ये याद रखना कि जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे 1 to 1 to 1 ऐसे करके ये डिपेंड हो रहा है। आगे हम देखेंगे इन पार्शियल डिफरेंशिएशन की बहुत ही अलग अलग प्रकार के डिपेंडेंसेस होते हैं, जैसे 1 to 1 to many, 1 to many to 1, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी हम देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 to 1 to many क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक फंक्शन दिया है मैंने, z इज इक्वल्स टू यू ऑफ स्क्वायर एंड u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली ये इसका जो डिपेंडेंस है वो कैसा है, z। ठीक है, उसके z किस पे डिपेंड कर रहा है, z डिपेंड कर रहा है u पे। सो u किस पे डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, एक है x और दूसरा है y। ठीक है, तो z u पे डिपेंड कर रहा है और u x और y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ 1 to 1 to many। ठीक है, इस समझ में आ गया। अब इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें कैसे, या फिर किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन करें कैसे। सो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में z है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अभी के लिए दो ऑप्शंस हैं, तो उनमें से एक ले रहा हूँ मैं, x। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अगर न्यूमरेटर में एक ऑप्शन है और डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो फिर उसका होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबा z बाई डबा एक्स। ओके ओके, इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी चेन रूल होगा ऑफ कोर्स। सो डबा z बाई डबा u होगा। ओके, डबा z बाई डबा u डॉट डबा u बाई डबा x, ऑफ कोर्स। ठीक है, इसे मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। सो डबा z बाई डबा u को अभी सॉल्व करना पड़ेगा। सो डबा z बाई डबा u क्या हो जाएगा, इट विल बी 2u। करेक्ट, इट विल बी 2u। एंड ओके, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। ये देखो, z ऊपर z है और नीचे u है। ठीक है, ऊपर z है, नीचे तो एक ही ऑप्शन है ना, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन थोड़ी है, u v w ऐसा थोड़ी है, एक ही ऑप्शन है। तो क्या यहाँ पे डबा z बाई डबा u आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा dz बाई du आएगा। ओके, it will be dz by du। okay, so 2u, z is equals to u square 2u and डबा u by डबा x अभी कैसे हम करेंगे। सो ऑफ कोर्स इसे हम मतलब वाई स्क्वायर को हम कांस्टेंट मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 2x। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, अब u को हमें सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, u का जो ओरिजिनल वर्जन है ये वाला सब्सटीट्यूट कर देना है। सो 4, ठीक है, 2 और 2 को 4 मान लिया मैंने, x u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये था डबा जी बाई डबा एक्स, हमारे पास और एक ऑप्शन है डबा जी बाई डबा वाई, उसे हम सॉल्व करते हैं। सो डबा जी बाई डबा वाई, ओके, इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी डी जी बाई डी यू, ओके, डॉट डबा यू बाई डबा वाई। करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू डी जी बाई डी यू क्या होगा, ठीक है, दिस विथ रिस्पेक्ट टू यू, सो इट विल बी 2u डॉट डबा यू दिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब ये वाला चीज़, मतलब एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो बाकी रहेगा 2y। सो इट विल बी फाइनली 4y और u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो फाइनली द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 1 to many to many। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x डिपेंड कर रहा है r प्लस एस
ठीक है, आर एस पे, और वाई डिपेंड कर रहा है आर एस पे, ठीक है, बट उनके जो फंक्शंस है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर z किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है, x और y खुद किस पे डिपेंड कर रहे हैं, r एंड s पे डिपेंड कर रहे हैं, सो इसलिए वन टू मैनी हो रहा है, ठीक है। और x एंड y कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, x एंड y कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज ओ आर एस ये दो वेरिएबल्स पे ही सीमित रहे, ठीक है। सो इस तरह से ये वन टू मैनी हो रहा है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सो सबसे पहले ऊपर z है, ठीक है, ऊपर z है और नीचे r है, ठीक है, ऊपर z और नीचे r। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, मतलब क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन डबा z बाई डबा r, विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डबा z, या ठीक है, ऊपर z और नीचे क्या आएगा, नीचे अभी हम x ले रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन है उसमें से एक चुनना पड़ेगा, x ले रहे हैं, और जो कि दो ऑप्शन है तो ऑफकोर्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होगा, ओके, डॉट डबा x बाई जो डबा r है वो। बट क्या ये इधर रुकेगा, नहीं, ये इधर नहीं रुकेगा, ये इसके भी आगे जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों के दोनों ऑप्शन हमें यूज करने पड़ेंगे। सो प्लस, ओके, प्लस डबा जी बाई डबा दूसरा जो ऑप्शन है वो लेना पड़ेगा, डबा वाई डॉट डबा वाई बाई डबा आर, ठीक है, डबा आर, फाइन, विच इज इक्वल्स टू, अब एक एक करके सॉल्व करो फिर, तो दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, दिस विल बी 2x, करेक्ट, 2x है ना, हाँ 2x है, सो दिस x विथ रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, ओके, with respect to r, so I guess it will is 1, ठीक है, प्लस दिस with respect to y क्या होगा, 2y होगा, डबा y by डबा r क्या होगा, दिस with respect to r, so it will be just s, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें 2x को सॉल्व, 2x लिखना है इधर, सो 2r प्लस s प्लस 2y, ठीक है, 2s एंड y क्या है, y की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा rs, ओके। सो फाइनली हमें आ रहा है 2s² r, ठीक है, 2s² r प्लस 2r प्लस 2s, ठीक है, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है फॉर दिस। बट देखो हमारे पास और एक ऑप्शन है s, तो हमें वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, सो डबा z, ठीक है, डबा z बाई डबा s, और वो भी ठीक जैसे मैंने इधर लिखा है वैसे ही होगा, ओके, सो इट इज इक्वल्स टू डबा z बाई डबा x, ठीक है, डॉट डबा x बाई डबा s, ठीक है, ये पहले हो गया, एंड देन फाइनली प्लस करके डबा z बाई डबा y डॉट डबा y बाई डबा s, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, इट इज इक्वल्स टू, अब एक एक करके जैसे हमने किया था, सो दिस इज 2x, ठीक है, डॉट 2x बाई इसे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो दिस इज ऑल्सो 1 प्लस डबा z बाई डबा y, दिस विथ सॉरी कहाँ गया, डबा z विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज 2y dot double y with respect to s, so it will be r, which is equals to 2 of x जो कि है r plus s, ठीक है, r plus s plus 2 r and y क्या है rs dot rs, so it is equals to 2 r square s plus 2 r plus 2s, correct, so हाँ ऐसा ही है, एंड यस दिस इज द फाइनल सोल्यूशन फॉर वन टू मैनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो द फाइनल केस इज वन टू वन, जहाँ पे जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया है, और एक्स टी स्क्वायर है और वाई 2t है। तो इधर देख सकते हो ये क्या हो रहा है, जी डिपेंड कर रहा है एक्स एंड वाई पे, ठीक है, तो मल्टी वेरिएबल्स, बट एक्स और वाई सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है जो कि है टी, इसलिए वन टू वन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। सो इसे अभी सॉल्व हम कैसे करें, तो अच्छे से देखो, ऊपर z है और नीचे हम अभी के लिए x ले रहे हैं, ठीक है, और चूंकि दो ऑप्शन है इसलिए डबा z बाई डबा x करना पड़ेगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू डबा z बाई सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट, इट्स माय फॉल्ट, ओके, z है और t है, ठीक है, z है और t है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो डी जी बाई डी टी होगा, ऑल राइट, विच इज इक्वल्स टू ऊपर z है और नीचे पहले हम x ले रहे हैं, ठीक है, बट चूंकि दो ऑप्शन है इसलिए डबा z बाई डबा x लेना पड़ेगा, डॉट x, इधर x है और इधर t है, तो इधर एक ही ऑप्शन है इसलिए यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा dx बाई dt प्लस, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, तो इसलिए प्लस डबल जी बाई, याद रखना जब भी बीच में दो ऑप्शन मतलब मल्टीपल ऑप्शन है एक से ज़्यादा, तो उतने बार हमें प्लस करते जाना पड़ेगा, ठीक है, उतने बार हमें प्लस करते जाना पड़ेगा, और अगर लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मल्टीपल ऑप्शन है तो उतने बार हमें अलग अलग ऐसे अलग अलग जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेंगे, जैसे हम पिछले बार कर रहे थे ना कि इधर एक हमने किया कैलकुलेशन इधर, वैसा करना पड़ेगा, बट अगर लास्ट में एक ही है तो एक ही बार में हो जाएगा, बट बीच में दो तीन ऑप्शन है तो उतने बार हमें प्लस करते रहना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक है। सो डबा जी बाई डबा वाई
डॉट डी वाई बाई डी टी। ओके, डी वाई बाई डी टी। और इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। सो दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, इट विल बी 2x डॉट डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इट विल बी 2t प्लस डी जी बाई डी वाई क्या होगा, इट विल बी 2y डॉट डी वाई बाई डी टी क्या होगा, इट विल बी हाँ सिर्फ 2 ही होगा। सो 4x क्या होगा, x इज 4 टी स्क्वायर डॉट टी प्लस 4 डॉट 2t, ठीक है, y है इधर। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, इट इज़ 4t क्यूब प्लस 8t। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये बहुत ही ईजी होता है, जो 1 to minute 1 होता है वो ईजी होता है, फटाक से हो जाता है। एंड फाइनली एक चीज़, मतलब ये क्वेश्चन पेपर्स में पूछते नहीं है बट फिर भी सिखा देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन होता है ना, इस तरह का इक्वेशन जहाँ पे 1 to minute 1 का खेल होता है, इसे कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल, 10 मिनट, इसे कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, ये बस याद रखो ऐसे ही। ठीक है, अभी तक तो किसी पेपर में पूछा तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, बट इसे बस याद रखो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को 1 to minute 1 के डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, एक फाइनल टाइप का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराइट, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से u इज टू एफ ऑफ समथिंग दिया जाता है और हमें फाइंड करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फंक्शन। ये सॉल्व करने का तरीका अच्छे से अभी देख लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा सॉल्व करते बैठते हैं बट पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। देखो अभी ये यहाँ पर डिपेंडेंसीज कैसे हो रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। सो मान लेते कि p इज इक्वल्स टू दिस थिंग 5x इज माइनस 2y, q इज इक्वल्स टू दिस थिंग 2y माइनस 3z एंड r इज इक्वल्स टू 3z माइनस 5x। ठीक है, अभी के लिए हमने इसे असाइन कर दिया। सो डिपेंडेंसी कैसे हो रहा है, u डिपेंड्स ऑन p q r, और ये तीन डिपेंड कर रहे हैं x y एंड z पे। ठीक है, याद रखना p पे सिर्फ एक्स वाई है। ठीक है, p पे सिर्फ एक्स वाई है बट हम फिर भी जितने सारे वेरिएबल्स है उन सभी को ले लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जी को ले लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है। ठीक है, सो डबा यू बाई डबा एक्स लेते हैं पहले, विच इज इक्वल्स टू, ठीक है मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, डबा यू बाई डबा p डॉट डबा p बाई डबा x प्लस डबा u बाई डबा q डॉट डबा q बाई डबा x प्लस डबा u बाई डबा r डॉट डबा r बाई डबा x। ओके, ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू, ओके विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अभी डबा u विथ रिस्पेक्ट टू डबा p। ठीक है, ये हमें सॉल्व नहीं करना है, डबा यू बाई डबा पी सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या सॉल्व करना है, डबा पी बाई डबा एक्स सॉल्व करना है, क्योंकि इसका आंसर हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। सो डबा पी बाई डबा एक्स कैसे होगा, इट विल बी इट विल बी 5। ठीक है, इट विल बी 5, 5 ही होगा यस, हाँ। और ये जो है बाकी का जो है वो लिख दो, डबा पी डबा क्यू बाई डबा एक्स, ये देखो ये चीज़ इधर तो एक्स है ही नहीं ना, तो ये पूरा चीज़ जीरो हो जाएगा। सो इट विल बी जीरो। ओके, फाइनली डबा यू बाई डबा आर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें नहीं पता, डबा आर बाई डबा एक्स सॉल्व करना है। सो इट इज़ एक्चुअली माइनस माइनस 5 डबा यू बाई डबा आर। ठीक है, समझ गया। सो अगर हम देखें 5 प्लस 0 प्लस माइनस 5 है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे 1/5 लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही दिया रहेगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है 5 उसका ही उल्टा 1/5 दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सो 1/5 डबा यू बाई डबा एक्स क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू डबा यू बाई डबा पी माइनस डबा यू बाई डबा आर, यही तो होगा ना, समझ में आ रहा है। 1/5 डबा यू बाई डबा एक्स इज इक्वल्स टू डबा यू बाई डबा पी माइनस डबा यू बाई डबा आर, जो इधर लिखा था। ठीक वैसे ही हमें इसका भी निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा 1/3 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये जो इक्वेशन है मैंने लिख दिया, क्योंकि ये अगर मैं वापस सॉल्व करते हुए तो रिपीटेटिव हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट जो प्रोसेस है वो सेम ही है। इस तरह से इसे सॉल्व करना है और ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे फाइनली। ठीक है, फाइनली हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो हमें ये मिल चुका है, ये भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, डबा यू बाई डबा एक्स प्लस 1/2 डबा यू बाई डबा वाई प्लस 1/3 डबा यू बाई डबा जी, अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये डबा यू मतलब पी माइनस आर, क्यू माइनस पी और माइनस क्यू। तो अगर अच्छे से देखोगे इन तीनों को ऐड किया तो सब एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे,
कट हो जाएंगे। चाहे तो मैं दिखा भी देता हूँ, डब्ल्यू बाई डबा पी माइनस डब्ल्यू बाई डबा आर, ये मैंने लिख दिया इधर, प्लस डब्ल्यू बाई डबा क्यू माइनस डब्ल्यू बाई डबा पी प्लस डब्ल्यू बाई डबा आर माइनस डब्ल्यू बाई डबा क्यू। तो क्या होगा इधर, कट 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 विच इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर हो जाता है। ऑलराइट, सो बस इसमें इतना ही था। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, फिर क्या ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, ज़्यादा एंगेजमेंट होगी इस वीडियो का। ठीक है, सो या, थैंक यू वेरी मच।